नमस्कार, आप देख रहे हैं EPS 95 रिपोर्ट और मैं हूं स्वाति शर्मा। यहां हम लेकर आते हैं EPS 95 पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर, ताज़ा अपडेट और सटीक जानकारी सीधे और सरल शब्दों में। अगर आप चाहते हैं भरोसेमंद विश्लेषण और हर नई जानकारी सबसे पहले, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की तारीख तक EPS 95 से जुड़े करोड़ों पेंशनरों की सबसे बड़ी उम्मीद एक ही है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर अब केंद्र सरकार कोई ठोस और साफ फैसला ले। आज भी हालात ऐसे हैं कि बहुत से बुजुर्ग पेंशनर बेहद कम पेंशन पर अपना जीवन बिता रहे हैं और यही वजह है कि उनके भीतर नाराजगी भी है, उम्मीद भी है और बदलाव की चाह भी लगातार बनी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में भी ये बात दर्ज है कि प्रतिनिधित्व अलग अलग पक्षों से मिल चुके हैं। मौजूदा न्यूनतम पेंशन 8,000 प्रति माह है और पेंशन फंड की स्थिति को लेकर एक्चुएरियल डेफिसिट का संदर्भ भी सरकार ने खुद दिया है। ऐसे में अब हर नई कैबिनेट बैठक, हर नया सार्वजनिक बयान और हर नई राजनीतिक हलचल EPS 95 पेंशनरों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। सबसे अहम बात यह है कि EPS 95 पेंशनरों ने अपनी मांगें कभी छुपाई नहीं हैं। वे बार बार कह चुके हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन इतनी कम है कि उससे दवा, राशन, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए वे सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन नहीं बल्कि सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द भी है, अनुभव भी है और संघर्ष भी। और जब कोई पेंशनर ये कहता है कि उसे 1,000 या 2,000 रुपए की पेंशन में गुजारा करना पड़ रहा है, तो यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं रह जाती, यह सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल बन जाता है। आज के माहौल में EPS 95 को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वह यह है कि क्या केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर कोई निर्णायक कदम उठाएगी। लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सरकार पेंशनरों की मांगों को केवल सुनती रहेगी या फिर उन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मार्च 2026 में दिल्ली के जंतर मंत्र पर जो बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें साफ दिखा कि पेंशनरों का धैर्य अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। वे अब सिर्फ आश्वासन नहीं, नतीजा चाहते हैं। वे अब केवल बयान नहीं, निर्णय चाहते हैं। वे अब केवल सहानुभूति नहीं, समाधान चाहते हैं। इसी वजह से आज EPS 95 की चर्चा सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं रह गई है। यह चर्चा न्याय की भी है, व्यवस्था की भी है और सरकार की संवेदनशीलता की भी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब लाखों पेंशनर एक ही मांग को वर्षों से दोहरा रहे हैं, जब संसद और समितियों में भी इस विषय पर आवाज उठती रही है, तो फिर अंतिम निर्णय में देरी क्यों हो रही है? यही सवाल आज हर बुजुर्ग के मन में है और यही सवाल हर उस परिवार में भी है जो अपने माता पिता या दादा दादी की कम पेंशन देखकर चिंतित रहता है। पेंशनरों की एक और बड़ी मांग मेडिकल सुविधा को लेकर है। उनके लिए यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारी, दवा, टेस्ट, इलाज और अस्पतालों के चक्कर उनकी रोजमर्रा की हकीकत बन जाते हैं। ऐसे में जब पेंशन कम हो और मेडिकल सहायता पर्याप्त न हो तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए EPS 95 पेंशनरों की आवाज में चिकित्सा सुविधा की मांग बार बार सामने आती रही है। यह मांग किसी विशेष लाभ के लिए नहीं बल्कि बुनियादी गरिमा के लिए है और यही वह बिंदु है जहां सरकार की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। अब बात उस राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल की जिसमें यह मुद्दा लगातार जिंदा है। सार्वजनिक बयानों और हालिया घटनाओं से इतना तो साफ है कि सरकार इस विषय से अनजान नहीं है। अलग अलग मंचों पर इसे सुना भी गया है, उठाया भी गया है और चर्चा में भी रखा गया है। लेकिन पेंशनरों की नजर सिर्फ सुनवाई पर नहीं, फैसले पर है। वे बार बार यह महसूस कर रहे हैं कि बात तो बहुत होती है मगर जमीन पर बदलाव बहुत कम दिखता है। यही कारण है कि उनका भरोसा आश्वासनों से ज्यादा अब ठोस कार्रवाई पर टिक गया है। EPS 95 से जुड़े कई संगठन ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो यह मामला राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ बहुत आगे बढ़ सकता है। उनका कहना है कि जब जनता की एक बड़ी और कमजोर श्रेणी लगातार अपनी आवाज उठा रही है तब निर्णय टालना नहीं चाहिए। पेंशनरों की ओर से यह तर्क भी लगातार दिया जा रहा है कि जब उनकी सेवा के वर्षों में योगदान लिया गया तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मानजनक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। यह कोई दया नहीं, यह उनका अधिकार है और अधिकार तभी पूरा होता है जब उसे समय पर और ईमानदारी से लागू किया जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती है वह है EPFO को लेकर उठ रहे सवाल। कई पेंशनर संगठन आरोप लगा रहे हैं कि उच्च वेतन पर पेंशन के मामलों में असमान व्यवहार हो रहा है और पात्र लोगों को अलग अलग तकनीकी आधारों पर बाहर रखा जा रहा है। इस विषय में भेदभाव, मनमानी
और प्रक्रिया की कठोरता पर भी बहस चल रही है। पेंशनरों का कहना है कि कानून और योजना की भावना उनके पक्ष में है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उन्हें वही लाभ नहीं मिल रहा जिसकी वे उम्मीद करते हैं। इसीलिए उनका आक्रोश भी बढ़ा है और न्याय पाने की मांग भी तेज हुई है। यह भी सच है कि अदालतों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों के बीच यह मुद्दा बार बार उठता रहा है। कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना की बात होती है, कहीं हाई कोर्ट के आदेशों की चर्चा होती है और कहीं संसद की सिफारिशों को लागू करने का सवाल उठता है। लेकिन पेंशनरों की भाषा बहुत सीधी है। वे कहते हैं, हमें बहस नहीं चाहिए, हमें राहत चाहिए, हमें बयान नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए, हमें प्रतीक्षा नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। और यही भावना आज हर EPS-90 पेंशनर के दिल में है। अगर सरकार अब इस मुद्दे पर सकारात्मक सोच दिखाती है तो ये सिर्फ पेंशनरों के लिए राहत नहीं होगी, बल्कि एक बड़े भरोसे की वापसी भी होगी। ये दिखाएगा कि सरकार कमजोर वर्ग की पुकार सुन सकती है, उसकी कठिनाई समझ सकती है और संवेदनशील निर्णय ले सकती है। यदि कोई बड़ा फैसला आता है तो उसका असर सिर्फ पेंशनरों की जेब पर नहीं, बल्कि उनकी गरिमा पर भी पड़ेगा। और गरिमा वही सबसे बड़ी चीज है जिसकी तलाश में ये बुजुर्ग पिछले कई सालों से भटकते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर फैसला और टलता है तो निराशा और गहरी होगी, आंदोलन और तेज होगा, प्रतिनिधिमंडल और सक्रिय होंगे, झापन और बढ़ेंगे और पेंशनरों का यह विश्वास भी कमजोर पड़ेगा कि उनकी आवाज कहीं सुनी जा रही है। इसलिए अब यह वक्त किसी प्रतीकात्मक बयान का नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णय का है। आज की तारीख में जनता यही देख रही है कि सरकार केवल सहानुभूति जताती है या फिर सच में कुछ करती है। यही वजह है कि आज EPS-95 का मुद्दा सिर्फ एक पेंशन का मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीद का मुद्दा बन चुका है। यह मुद्दा बुजुर्गों की दवा का मुद्दा है, उनके भोजन का मुद्दा है, उनके सम्मान का मुद्दा है और उनके भविष्य का मुद्दा है। जो लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे साल देश और व्यवस्था को दे चुके हैं, वे अब कम से कम एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन चाहते हैं। उनकी यही सरल सी मांग है और यही मांग आज सबसे अधिक मानवीय भी लगती है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। अगर सरकार चाहे तो आज भी यह संदेश दे सकती है कि वह EPS-95 पेंशनरों के साथ खड़ी है। अगर सरकार चाहे तो वह इस लंबे इंतजार को खत्म कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो वह एक ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी गूंज देश भर के पेंशनरों के दिल तक पहुंचे। और यही वह मोड़ है जहां से उम्मीद और निर्णायक फैसले की कहानी शुरू होती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि EPS-95 पेंशनरों की आवाज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये आवाज उन लोगों की है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, उत्पादन में हिस्सा लिया और अपने श्रम से व्यवस्था को मजबूत बनाया। आज वही लोग सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी यह उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, उनकी यह मांग दबनी नहीं चाहिए, उनकी यह आवाज अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है स्पष्टता। सरकार को साफ बताना चाहिए कि वह क्या करना चाहती है, कब करना चाहती है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। आधे अधूरे संकेत से पेंशनरों का पेट नहीं भरता। उन्हें ठोस निर्णय चाहिए, उन्हें समयबद्ध फैसला चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए। और अगर यही भरोसा मिल जाए तो देश के लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर राहत लौट सकती है। आज की तारीख में EPS-95 को लेकर जो चर्चा है वह अभी खत्म नहीं हुई है। यह मुद्दा अभी भी जिंदा है और जब तक न्यायपूर्ण समाधान नहीं आता तब तक जिंदा रहेगा। पेंशनरों की ताकत उनकी एकजुटता है और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद सरकार के सकारात्मक कदम से जुड़ी है। अब देखना यही है कि आने वाले फैसलों में उनके हक में क्या निकलता है। फिलहाल इतना तय है कि उनकी मांगें अब इतनी कमजोर नहीं रहीं कि उन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। अगर आप इस आवाज को मजबूत मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह मुद्दा और लोगों तक पहुंचे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि EPS-95 से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचानी है। आपकी एक लाइक इस मुद्दे की पहुंच बढ़ाती है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए क्योंकि जब तक ये सवाल सुलझ नहीं जाता तब तक इसकी जानकारी सब तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही सटीक और ताज़ा अपडेट लगातार चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आने वाला हर नया मोड़ बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों की खबर समय पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपकी एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब दोनों मिलकर इस तरह के मुद्दों को आगे लाने में मदद करते हैं। फिर से याद दिला दूं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और EPS-95 के इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। एक और बार कहूंगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली अपडेट शायद इसी मुद्दे पर आने वाली हो। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट ना जाए। इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही कहना उचित होगा कि EPS 95 पेंशनरों की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, उनकी मांगें अभी भी वैध हैं और उनकी आवाज अभी भी मजबूत है। अब देखना यह है कि निर्णय की घड़ी कब आती है। धन्यवाद।